हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो अगला है, जो जेल प्रेरी के पुराने पेपर का जो पार्ट अपना सेकंड है, वो हम पढ़ने वाले हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र किस जिले में। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करिए और किस जाति की, अनुसूचित जाति की दोस्तों। तो वो हैं आपके 3 जिले। तो वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं अपन। 3 जिले ये हैं, दतिया है, मुरैना है, उज्जैन। ये तीनों जिले हैं दोस्तों, तो याद रखना। इसका आंसर था उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो ये अधिकार प्राप्त हैं, उनकी लिस्ट है 3। मंत्रिमंडल की नियुक्ति, पहली चीज तो। दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। तो ये कार्य होता है राज्यपाल का दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट कहाँ पर है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लगता है आपका जबलपुर में, ठीक है। और इसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर और दूसरी आपकी दूसरी आपकी ग्वालियर दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य जो न्यायाधीश थी वो कौन थी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये थी आपकी सरोजनी सक्सेना साथियों। फिर आता है, मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय का गठन किस जिले में किया गया। तो ये किया गया ग्वालियर जिले में, ठीक है। राजस्व विभाग याद रखना ग्वालियर में है। फिर आपका मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थापित है। तो ये स्थापित है इंदौर जिले में, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई। तो ये की गई भोपाल में की गई दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण न्यायालय की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है आपका, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो ये करते हैं राज्यपाल, जो भी है मध्य प्रदेश के राज्यपाल वो करते हैं, ठीक है। फिर है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे। तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव थे प्रकाश चंद्र, याद रखिएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राज्य है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और जो सेकंड पे आता है वो है मध्य प्रदेश आता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो ये लिस्ट है, इन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। सॉरी, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये सिर्फ झारखंड से गुजरती है दोस्तों, ठीक है, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। इसमें दिया है नहीं गुजरती, है ना। तो ये नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, ठीक है। बाकी इन 3 से गुजरती है। टोटल 5 राज्य जहां से ये गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो पहला है यूपी, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और बाकी के 2 जो हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश है, क्या इसी में आपका झारखंड है। अगर है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। फिर आता है अगला, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है आपका अंडमान और निकोबार, है ना। ये ऑप्शन के हिसाब से है दोस्तों, अंडमान और निकोबार। फिर आता है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। तो किस राज्य की सीमा नहीं करती। तो असम राज्य की सीमा नहीं करती, ठीक है। बाकी ये तीनों राज्यों की सीमा से टच होती है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती। तो कर्नाटक से नहीं करती दोस्तों। ये आपका भारत का नक्शा है, इसमें यहाँ पे आपका तमिलनाडु आता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पे आता है केरल। तो ये इन तीनों राज्यों में ही सिर्फ पुडुचेरी के जिले हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो कर्नाटक में ये नहीं है। कौन कौन से में। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। फिर आता है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत है, भारत में दक्षिणी बिंदु नीचे की तरफ रहेगा आपका। तो वो आपका कन्याकुमारी है क्या, रामेश्वरम, पॉइंट केलिमर या इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट आपका। फिर आता है, इनर्ट गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है। उनके पास शून्य संयोजकता है और वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं से नहीं गुजरते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, इनर्ट गैस, ठीक है। फिर आता है, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। तो वो है देश आपका चीन है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, ये साउथ कोरिया, ये अलग कलर से लिखा है क्योंकि ये मेजबानी साउथ कोरिया करने वाला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो अब कौन कर रहा है,
चीन करेगा दोस्तों। फिर आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, आमतौर पर चुनाव आयोग के मानदंडों के तहत मतदान केंद्र आपके घर से कितनी दूर हो सकता है? तो ये हो सकता है लगभग 2 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, ये दे रखा है। फिर आपका डाइवर्सिटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इटली के रोम में। इटली की राजधानी रोम में है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसकी मुख्य पीठ स्थित है दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ये द्वितीय लिखा है दोस्तों, अकबर द्वितीय के कारण की गुहार लगाने के लिए इंग्लैंड गए थे? तो जो इंग्लैंड गए थे अकबर की जो गुहार लगाई थी अकबर द्वितीय ने, तो वो गए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे दोस्तों। फिर आता है, सुगोली की संधि को ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत एक ही बात है, उस टाइम की बात है दोस्तों, ये आज़ादी के पहले की। तो ब्रिटिश भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच की गई थी? तो सुगोली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में की गई थी दोस्तों। ठीक है। अभी वर्तमान में नेपाल भी चर्चा में है, क्योंकि ये नक्शे की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है भारत और नेपाल के बीच में। दोस्तों, हमारे MCC क्लासेस ब्यावरा यूट्यूब चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। फिर आता है, महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज निम्नलिखित में से किस मिसल के थे? तो ये थे दोस्तों अपने शुकर चकिया मिसल के थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है, तो ये है बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आता है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है रूप। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो गिरिब्रजगृह भी रहा है, राजगृह भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, लेकिन कौशाम्बी राजधानी नहीं रही है दोस्तों, तो याद रखना। ठीक है। फिर आता है अपना अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक से संबंधित है? नहीं है। आत्मकथा है? ये भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है? ये भी नहीं है। तो क्या है? तो यह है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। किसने लिखी थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। फिर आता है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में स्थित है रुद्रदामन प्रथम की। फिर आता है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? गुप्त वंश की बात करिए, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों। तो दोस्तों, आपके ये प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये आपके जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर के पेपर की एक सीरीज चल रही है, ये दूसरा पार्ट है। आप पहला पार्ट भी इस हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद साथियों।